ये रील तो आप सबकी फीड में आई होगी। ये हम इंडियंस और आयुर्वेद फ्रेटर्निटी के सब लोगों के लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम लोगों ने हमारे आचार्य की इमेज को बहुत अलग तरह से पोर्ट्रे किया है? जब कभी भी किसी ऋषि मुनि की बात होती है तब हमारे दिमाग में ऐसी ही इमेज आती है कि वो बहुत बड़े बाल रखते होंगे, ये लंबी दाढ़ी रखते होंगे। लेकिन आयुर्वेद के आचार्यों के बारे में ऐसा नहीं है। जब कभी भी आयुर्वेद आचार्यों की बात होती है तब हमेशा हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वो सब प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदिक फिजिशियन थे। आचार्य सुश्रुत तो उस टाइम के प्रैक्टिसिंग सर्जन थे। क्या आपको नहीं लगता कि उनको पता होगा कि लंबे बाल और लंबी दाढ़ी रखने से क्या तकलीफ हो सकती है? आचार्य सुश्रुत ने तो बार बार वैद्यों को सूची मेंटेन करने को बोला है। उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस में ऐसा बोला है कि नाखून और हेयर रिपीटेडली कट करने चाहिए। उस टाइम के फिजिशियंस हमारे आज के ज़माने के फिजिशियंस की तरह नहीं थे कि जो वो बोलते थे वो करते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि वो जो करेंगे वैसा ही लोग फॉलो करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने तो ऐसा बोला है कि अगर आपके खाने में बाल आ जाते हैं तो आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए। और बहुत सारे डिसीजेस की तो पॉजिटिव फैक्टर में उन्होंने बोला है कि अगर बाल खाने में आ जाता है तो उसकी वजह से बदबूदोदर, अगर नाखून खाने में आ जाता है तो उसकी वजह से छिद्रोदर, ऐसी पैथोलॉजी हो सकती है। तो हम लोगों ने ऐसी इमेज क्यों बना के रखी है कि अगर आचार्य रहेंगे तो बड़ी दाढ़ी और लंबे बाल होंगे? एक्चुअल में ऐसा नहीं था, क्योंकि सोसाइटी में इमेज ऐसा है। जब कभी भी किसी इंडियन ऋषि और आयुर्वेदिक वैद्य की बात होगी तो सबको ऐसा ही होगा कि वो बड़े लंबे बाल वाले और लंबी दाढ़ी वाले होंगे। लेकिन नहीं, बिकॉज दे वर प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस इन सिटीज और टाउन्स। उनको पता ही था कि कैसे छोटी छोटी बातों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां फैल सकती है, कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं। तो वो ऐसी गलती क्यों करते हैं? एक्चुअली गलती हमारी है कि हम लोगों ने उनको गलत तरह से पोर्ट्रे किया है। वो शायद हमसे भी ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा अच्छी तरह से रहते हो। जैसे कि ये